तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप हिस्ट्री में। एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1958। कब किया गया था? 1958 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन सी धातु होती है, अधातु होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। कौन सी धातु होती है? ब्रोमीन धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव होती है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस है। बिजली के बल्ब में आमतौर पर भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, परागण को सर्वश्रेष्ठ परिभाषित किया जा सकता है। परागण को सर्वश्रेष्ठ किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पुमंग से जायांग तक पराग कणों का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, मानचित्रों व ग्लोब पर खींची जाने वाली अंतर्विभाजित लाइनों को कहा जाता है। मानचित्रों व ग्लोब पर खींची जाने वाली अंतर्विभाजित लाइनों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक ग्रिड। क्या कहा जाता है? भौगोलिक ग्रिड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? ग्रीन हाउस गैस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं जानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सवाना। सवाना जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन, तापमान तेजी से बढ़ता है। तापमान तेजी से किसके बाद बढ़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयन मंडल के बाद। आयन मंडल के बाद तापमान तेजी से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन कार्बाइड निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो किन गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत कठोर पदार्थों को काटने में। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किस में होता है? बहुत कठोर पदार्थों को काटने में। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुंचता है लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में बैठता है? 8 मिनट में पहुंचता है। चंद्रमा और सूर्य द्वारा, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा और सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित एक ही दिशा में खिंचाव द्वारा उत्पन्न ज्वार कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बृहद ज्वार। कौन सा ज्वार कहलाता है? बृहद ज्वार। अगला क्वेश्चन, विकास है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकास क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि की तुलना में विस्तृत। विकास क्या है? आर्थिक वृद्धि की तुलना में विस्तृत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय निर्धारण का आधार है? राष्ट्रीय आय का निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। राष्ट्रीय आय का निर्धारण क्या है? आधार क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है। मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कृषि क्षेत्र से। मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, गिन्नी गुणांक मापता है। गिन्नी गुणांक क्या मापता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आय वितरण में असमानता। गिन्नी गुणांक क्या मापता है? आय वितरण में असमानता। अगला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था के आकार को मापा जा सकता है। किसी अर्थव्यवस्था के आकार को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीडीपी से। किसके द्वारा मापा जाता है? जीडीपी से। अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार भारत के आर्थिक विकास में एक बाधा है क्योंकि यह अत्यंत अनुत्पादक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी अत्यंत अनुत्पादक। संयुक्त परिवार भारत के आर्थिक विकास में एक बाधा है क्योंकि यह अत्यंत अनुत्पादक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का एक उदाहरण है? आर्थिक विकास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैर कृषि क्षेत्र में महत्व में वृद्धि। गैर कृषि क्षेत्र के महत्व में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक होता है। किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 0। किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक क्या होता है? 0। अगला क्वेश्चन,
एक तरंग की ऊंचाई को क्या कहते हैं? एक तरंग की ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आयाम। एक तरंग की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आयाम। अगला क्वेश्चन, बिजली के सिग्नल की शक्ति बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बिजली की सिग्नल की शक्ति बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीफायर। किसका प्रयोग किया जाता है? एम्पलीफायर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धूमकेतु का एक हिस्सा नहीं है? धूमकेतु का एक हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष। शीर्ष जो है धूमकेतु का एक हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2013 के लिए व्यास सम्मान के प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन है? 2013 के लिए व्यास सम्मान के प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, सेलोफेन बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सेलोफेन बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, सेलुलोज। किसका प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज का। अगला क्वेश्चन, रासायनिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन किस वर्ष से प्रभाव में आया था? रासायनिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन किस वर्ष से प्रभाव में आया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1964 से। कब से प्रभाव में आया था? 1964 से। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ताओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कौन शामिल नहीं था? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन शामिल नहीं था? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत निम्न में से कौन सा है? यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माउंट एल्ब्रुज। माउंट एल्ब्रुज जो है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में रंगित जल विद्युत परियोजना स्थित है? रंगित जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, मूल्य ह्रास का अर्थ होता है। मूल्य ह्रास का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टूट फूट के कारण उपकरणों की हानि। क्या होता है? टूट फूट के कारण उपकरणों की हानि। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस भविष्य का ईंधन कहलाती है? भविष्य का ईंधन कौन सी गैस कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है भविष्य का ईंधन कहलाती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया था? यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है वो कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2005 में। कब आया था? 2005 में। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जो बिग बैंग थ्योरी है उसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉर्ज लेमेट्रे ने। किसने किया था? जॉर्ज लेमेट्रे ने। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की किस शाखा में आनुवंशिक द्वारा मानव जाति सुधार किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस शाखा में किया जाता है? यूजेनिक्स में। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी कार्यक्रम में मैन एंड द बायोस्फीयर प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? मैन एंड द बायोस्फीयर किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेह में। कहाँ पाई जाती है? लेह में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है। भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, सी, अरावली का पश्चिमी भाग। अरावली का पश्चिमी भाग जो है भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है। धन्यवाद।